क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 परीक्षा तिथि 28/10/2023 द्वितीय पाली में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्राशंसित संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो ये थे हरिशेर थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। खिज्र खां दिल्ली का शासक था जब उनके राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित? सर सैयद राजवंश से संबंधित था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रोपड़ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों द्वारा शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह पल्लवी गुजरात में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में किस घटनाओं के उनके घटित होने की वर्षाएं मिलाइए? तो चलिए इसमें देखिए, इसमें पहला का डी है, ये पहला का डी पर मिलेगा, पहला का डी मिलान करिए, दूसरा का सी और तीसरा का ए और चौथा का बी। ये चौथा है, इसका है बी है। ठीक है, तो इसमें मिलान करिए पहला का डी। तो बारडोली में किसान आंदोलन, तो डी हो जाएगा 1928 में। दूसरा का सी, तो महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की, तो ये है 1946 में। तीसरा है गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, तो तीसरा का ये है 1921 से। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, तो चौथा का बी है 1918। चलिए आगे चलते हैं। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां क्या बोल रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ये फील होगा इसमें, देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई? 6 साल ने ये जेल में रहे थे, देखिए 1922 में। चलिए आगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस के, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो ये हो जाएगा शिवालिंग श्रेणी रेंज में, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखा। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के कारणों में चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत में की गई ऊपरी सीमा कहलाती है तो जल तलिका, वाटर टेबल, ये कहलाती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में कई बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो का बाल मसीह, ये चाइल्ड क्राइस्ट, ये मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सतृहित क्षेत्र है? तो ये कहाँ पर? रब अल खलिस्तान, ये वाला स्थित है 15 का, देख लीजिएगा आंसर। 16 देखा जाए। भारत में एशिया का पहला नियंत्रण प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कांडला गुजरात में किया गया था, देखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण के उद्देश्य के खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगारों के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य में उत्पादन तथा ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादन बढ़ाना था और वह बहुत फसल सफल रहा। ये कौन सा है? तो 7वीं रहा। ये चलिए आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इस निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो एम विश्वेश्वरैया ये वाले थे। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत में 18 प्रमुख दुग्ध शेड्यूल भारत के 4 प्रमुख महानगरीय 6 शहर वक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर में ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो चलिए आगे चलते हैं। ये बंगलौर नहीं था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? तो गंतव्य आधारित कर, ये उसमें ऑप्शन में सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किस मामले में अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्तियाँ है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो ये हो साइबर कानून। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते। 23 नंबर का समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले में शामिल है? तो अध्याय 2 में दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यह शामिल किया गया कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 175 में दिया गया है, याद कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों व उच्च न्यायालयों के आदेशों के निर्णय और मामले में विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो ये है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। चलिए आगे चलते। 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टार फिश में होता है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए, चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो दिया नहीं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है कच्चे आम में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो ये पीजोमीटर से किया जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच का अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग सब जोड़ने के बाद 1/2 आएगा, याद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया मैथ का। यस के लिए मान के लिए कथन इतना एक सही है, तो ये 63 इसका आंसर आएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें 33 नंबर में 288 आएगा। ये भी सॉल्व करने के अभी नहीं है, ये सॉल्व करके दिखा देते। 34 नंबर मैथ का क्वेश्चन देखा जाए। इसको भी सॉल्व करेंगे ना, गुणा करेंगे तो 0.8 आएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 35 नंबर क्वेश्चन भी एक मैथ का सवाल है। गीता की राय में उनका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता का माँ गीता से सहमत नहीं है और सोचती है कि गीता का वजन 50 किलो से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उनके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी से अनुमान सही है तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा? तो ये 57 किलो होगा। बड़ा कठिन सवाल है, 57 किलो हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। पितृ इच्छा के योग में कौन सा शब्द बनेगा? पितृइच्छा ये बनेगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द का पर्यायवाची है? तो सरिता, तटिनी या निमगा ये है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो पूर्णिमा की रात को उसमें ऑप्शन में दिया होगा, सही नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हाथ को हाथ न सूझना, मुहावरे का अर्थ हाथ को हाथ न सूझना, बहुत घना अंधेरा होना। चलिए 39 का ये सही हो जाएगा। 40 देखा जाए। निम्नलिखित में से रचनात्मक और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? जयशंकर प्रसाद लोकनायक, ये गलत उसमें होगा। चलिए 41 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन दे दिए। पर्सन हु हैज
ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो क्लेप्टोमैनियाक, ये सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रीपोजिशन, तो बिसाइड्स इसमें सही हो जाएगा। इसमें विराट प्ले क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल, ये कहते हैं क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल भी खेलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पीट इन द करेक्ट आर्टिकल, तो द का इसमें प्रयोग, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी द भारत नेक्स्ट वीक, द प्रेसिडेंट सब लगता है, ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 44 नंबर इसमें क्वेश्चन होगा, विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इम्ब्लेम, ठीक है, तो टाइगर उसमें नहीं है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल इम्ब्लेम, तो ये होगा धर्मा चक्र। चलिए आगे चलते हैं। 10:25 घड़ी के सुई के बीच परावर्तित कोण होता है, तो 97:1/2 होगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, इनमें से बेजोड़ को चुनिए, तो 161, 107, 299, 347, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 15 बच्चों की एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। सौरव राधा के निकटतम बाईं ओर और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो विमला बाएं छोर से 13वें स्थान पर, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 49 नंबर, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये कोलकाता इसमें हो जाएगा छोटा। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में ये कथन वाला सवाल दे दिया है, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई क्रेडिट लाइन का अनावरण किया, मुंबई में अनावरण किया है, याद रखिएगा 51 का। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाल ही में जनता के वास्तविक समय को बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है, तो श्री खुशविंदर वोहरा ने किया है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो गांधी दर्शन, ये वाला अनावरण किया 54 का। अब देखिए 55, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्व लद्दाख के करीब दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाए योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया गया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने सड़क योग्य है, उमलिंगला दर्रा है, ये अब सही हो जाएगा, उमलिंगला दर्रा। चलिए आगे 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये हुआ 56 का। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ, तो माधव प्रसाद पोखरेल को हुआ है। 58 देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है, तो ये क्यूबा होगा, ब्रिक्स में क्यूबा होगा। ये बाकी तो पड़ोसी देश भारत के ही हैं, लगभग चाइना और म्यांमार को छोड़ के बाकी सब है भारत के पड़ोसी ब्रिक्स देश के हैं। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ये है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया मैत्री और सहयोग की संधि TAC शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जकार्ता इंडोनेशिया ने शामिल किया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूल कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। संचयिका दिवस, इसको याद रखिएगा, संचयिका दिवस है।
चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले आयोजित आधुनिक शहर की आधुनिकीकरण भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंग्रेजी है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण जब भारत में राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर, यासाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में किसे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कुश्ती में बने हैं, इसको याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हिंट्स ऑफ सेल्स कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? लाला हरदयाल ने लिखी थी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, उस जलडमरू मगध का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो सुंडा जलड मरुमध्य है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्री मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्रती के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान NIO मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो डोना पौला गोवा में स्थित है। 70 देखा, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ है अन्न के देवता। 71 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 71 नंबर बोल रहा है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्रघातक होता है? भारत जैसे देशों में किसी एक धर्म का पालन करना, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तो मानवता खिल उठती है। 74 नंबर, आध्यात्मिक शब्द को क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय है। तो आत्मिक आध्यात्मिक, ये है संधि विच्छेद। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझाने थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे कि वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य है। 76 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखा जाए पढ़ सकते हैं, ये पैराग्राफ भी दिया है, पढ़ लीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टॉप करके पढ़ लिए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 76 क्या बोल रहा है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। ये सही है 76 का। 77 देख लीजिएगा, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। चलिए ये भी सही है, ये भी बोल रहा है ये। चलिए आगे बोल रहा है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो जो अपेक्षित परिश्रम को डर कर भाग्य का आश्रय ले, उसको कहा गया है। 79 का देखा जाए, भाग्य को कौन सा लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अलावा फल न मिले पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। ये सही है। 80 देखा जाए, परिश्रम का शब्द कौन सी व्यावसायिक इकाई है? संज्ञा है। व्यावसायिक इकाई है तो संज्ञा इसमें दिया है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का सवाल दे दिया है 81। आगे चलिए 81 नंबर, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो 80/29 दिन लगेगा, 80/29 दिन। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो चमन और रमेश लेता है। चलिए आगे चलते हैं, स्नेहा कैलाश में दुगुनी कुशल और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कौशल व्यक्तिगत रूप से कार्य करने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 84 देखा जाए, 5 दिनों तक तो काम करने के बाद राकेश का अक्षय जुड़ा जाता है। यदि वे शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए आगे 85 नंबर देखा जाए, 85 नंबर देख लीजिए,
चमन और अच्छे संयुक्त रूप से काम किया तो दिनों में बाद मिहिर में उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह से सभी ने 5 दिनों में पूरा कर लिया। सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया। मिहिर का हिस्सा कितना है तो 750 रुपया है। 85 का देख लीजिएगा। 86 हम क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं। यदि वे देखिए एक 1680 है। यदि वे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि वे वर्ष 2018 से 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 है तो 2018 में खाड़ी गल्फ नेपाल में कुल लोगों का पता लगाएं तो 1680 हो जाएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 87 नंबर, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ में भारतीयों की संख्या 2022 पाक अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित वर्ष में खाड़ी गल्फ नेपाल में लोगों का अनुपात कितना होगा, 1:5 हो जाएगा। चलिए 88 नंबर भी देख लीजिए, 5% इसमें होगा। 89 भी 20,800 होगा। 90 में देख लीजिए, 91 में स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं आपको। चलिए 92 में देख लीजिए, चश्मे के अंकित मूल्य लगभग कितना % अधिक है, 93 देख लीजिए। यदि अंगूठी का लागत मूल्य 60 के लिए लागत मूल्य 30% अर्जित है, दुकानदार 35% छूट देकर 20% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो 800 रुपये इसमें सॉल्व करने के बाद होगा। 94 रकम, दुकानदार ने 1 ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट 1 किताब बेचे, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या होगा, तो ये होगा 47.75 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 95 में दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या होगा, तो 91:57 हो जाएगा। चलिए 96 से देखा जाए, इसमें देख लीजिए, ये स्क्रॉल कर रहे हैं तो 96 का 2020-21 होगा। 3 वर्ष क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि बिक्री हर कुल तो 20%। चलिए 97 भी देख लीजिए, 98 भी देख लीजिए, 99 और 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आगे